गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लालच का परिणाम विषय का आधा से अधिक पढ़ चुके थे, लेकिन थोड़ा और बाकी रह गया था जिसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि दीना ज़मीन लेने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से चलना शुरू कर दिया था और कुछ देर चलने के बाद उसको बहुत थकान महसूस हुई। इसीलिए उसने थोड़ा खाना पीना करके थोड़ी राहत महसूस होने के बाद उसने फिर से चलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक पढ़े थे हम। तो उसके बाद क्या हुआ, 2-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद दीना ने देखा कि सूरज नीचे आ रहा है, मतलब सूरज ढलने का वक्त हो गया। तो उसने समझ लिया कि अब उसे वापस जाना है, क्योंकि सरदार के हिसाब से सूरज ढलने से पहले उसे वापस उसी जगह पर पहुंचना होगा, वरना उसे पैसा नहीं मिलेगा और ना ही उसको ज़मीन भी मिलेगा। तो ये बात सोचकर उसने फिर से लंबे लंबे कदम बढ़ाकर वापस लौटने लगा कि जितना ज़मीन लिया बहुत हो गया, अब मुझे वापस जाना है। लेकिन तो वो इतना थक चुका था कि उसका एक एक कदम भी उसको भारी पड़ रहा था और उसकी टांगें जवाब दे रही थी, मतलब उसको बहुत कष्ट हो रहा था। उसके पैर जगह जगह पर छिल गए थे। ज़्यादा चलने से क्या होगा, बहुत दर्द होगा हमारे पैर को। उसी तरह उसके पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे और उसका मन कर रहा था कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन कहीं सूरज ना ढल जाए और उसे पहुंचने में देर ना हो जाए, इसी डर से उसने आराम नहीं किया और फिर से वो पूरे दम लगाकर आगे बढ़ता रहा। वो सोचता ही रहा, अगर सूरज ढलने से पहले वो नहीं पहुंचेगा तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और उसको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो ये विचार आते ही वो डरकर कांपने लगा। उसकी टांगें कांपने लग रही थी, छाती धड़क रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाने लग रहा था। वो बस सूरज को देखता रहा और चलता रहा। वो देख रहा था कि सूरज प्रति क्षण हर पल ढलता ही जा रहा है, मतलब धीरे धीरे सूरज डूबता ही जा रहा है। वो भी उस सूरज को देखकर जोर जोर से दौड़ रहा है, भागते भागते आ रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो भागने के लिए कोशिश कर रहा है। थोड़ी पास आने के बाद उसको दिखाई दिया कि सरदार और जो कोल लोग ऊंची ज़मीन पर खड़े थे वो उसको बुला रहे थे अपने पास कि जल्दी आ जाओ। वो उन लोगों को देखता रहा और फिर से भागता रहा और वो सोच रहा था, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे। तो वो फिर से सूरज को देखता रहा और फिर से चलता रहा। उसे दिखाई दे रहा था कि सूरज ढल रहा है, धीरे धीरे डूब रहा है, अब डूब रहा है, तब डूब रहा है। ये सब देखकर वो बहुत डर गया था, घबराहट आ रहा था उसके मन में। तभी उसको लगा कि सूरज डूब गया। आखिर सूरज डूब ही गया, अंधेरा हो गया चारों ओर। तो उसने सोचा, आहा, सारी मेहनत मेरा बेकार चली गई। दीना मुंह से चीख कर निकल गई, मतलब उसके मुंह से चीख निकल आ रही थी। लेकिन तब भी वो देख रहा था कि कोल लोग अभी भी उसे बुला रहे थे। क्योंकि कोल लोग ऊंचे ज़मीन पर खड़े थे, तो उनको सूरज अभी भी दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए सूरज अभी भी डूबा नहीं था, इसीलिए वो फिर से बुला रहे थे दीना को। तो उसने सोचा, चलो अभी भी मेरे हाथ में मौका है, तो अभी अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं उस निशान तक पहुँच पाऊँगा। तो ये सोचकर वो जोर लगाकर बहुत ज़ोर से चलना शुरू कर दिया और दौड़ते हुए आकर उस टोपी को छू ली। मतलब वो पूरी ताकत लगाकर लंबे कदम बढ़ाकर जोर से आकर टोपी को छू लिया, मतलब टोपी के ऊपर गिर पड़ा और उसने टोपी छोड़ लिया। तो ये देखकर जो कोल लोग ऊंचे ज़मीन पर खड़े थे वो सब उसके पास आ गए और उसको वाह करने लगे, वाह तुमने तो बहुत ज़मीन ले लिया। ये देखकर दीना का जो साथी था वो दीना के पास आया और दौड़कर दीना के पास आया और दीना को उठाने लगा। लेकिन तब क्या हुआ, तब दीना तो अब उठ ही नहीं रहा था।
क्योंकि क्योंकि दीना मर चुका था। ये देखकर कोल लोग हंसने लगे। क्यों? क्योंकि दीना जमीन के लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसे सही क्या और गलत क्या इस बात का पता नहीं चल रहा था। वो अपनी सामर्थ्य को भी पहचान नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो चाहता तो कुछ कम ज़मीन, जितना कि वो चल सके आराम से, उतना ज़मीन लेकर वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता था। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए कोशिश किया, लालच आ गई उसमें। इसीलिए वो जितना चल सकेगा उससे ज़्यादा ही चल लिया, और ना ही खाया और ना ही पिया और ना कि आराम किया, बस चलता ही रहा। इसी थकान के वजह से वो वापस वक्त पर सूरज ढलने से पहले उसी जगह पर आने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो जो निशान था छूने के लिए, वहाँ आकर पहुँचने के लिए आखिरी वक्त में उसके शरीर में और ज़्यादा हिम्मत नहीं थी। वो पूरी तरह कमज़ोर हो गया था, इसीलिए वो वक्त पर आकर नहीं पहुँच सका। मतलब उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई थी, इसीलिए उसका प्राण चली गई। तो उसको क्या मिला? ना ही ज़मीन मिला और ना ही पैसा, और ऊपर से उसका प्राण चली गई। तो उसके बाद क्या हुआ? दीना के साथी ने वो फावड़ा उठाया और उसके लिए एक कब्र खोदी और उसको उस कब्र में दफना दिए। और उसके जो मर शरीर था, वो उस मर शरीर को गाड़ने के लिए सिर्फ 2 मीटर जगह ही काफ़ी थी। तो ये देखकर सरदार के मुंह से निकल गया, बस आखिर कितनी ज़मीन? मतलब सरदार का कहने का मतलब ये था कि हमारे जितना भी ज़रूरत है, अगर हम उतने लेते तो उसी से भी हम खुश रह सकते थे। लेकिन हम जब लालच करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम उल्टा ही होता है, जैसा कि दीना के साथ हुआ। अगर दीना चाहता तो कुछ कम ज़मीन लेकर वो अपनी ज़िंदगी अच्छी से गुजार सकता था, लेकिन वो जो ज़्यादा से ज़्यादा लालच किया, उसके वजह से उसे कुछ भी नहीं मिल सका। वो इतनी मेहनत करके बहुत सारी ज़मीन हासिल तो कर लिया, लेकिन उस ज़मीन को भोग करने के लिए वो ही नहीं रहा, और उसके जो मर शरीर था उसको दफनाने के लिए सिर्फ 2 मीटर जगह ही काफ़ी थी। इतने सारे ज़मीन लेने के बाद भी वो सारी ज़मीन उसके कुछ भी काम में नहीं आया। सिर्फ 2 मीटर ज़मीन ही उसको मर शरीर को दफनाने के लिए काफ़ी था। तो समझ गए ज़्यादा से ज़्यादा लालच करने का परिणाम क्या होता है। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर ज़्यादा लालच करनी नहीं चाहिए। समझ गए? तो इस विषय को मैं पूरी तरह से समझा दी हूँ आप लोगों को। अगर समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है, ये मौखिक प्रश्न को तुम सब खुद करने के लिए कोशिश करोगे, और बाकी जितना भी प्रश्न है उसका उत्तर मैं करके आप लोगों के पास भेज दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नया विषय लेकर। चलती हूँ, बाय।